अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे, खैरो आफ़ियत से होंगे, अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफाज़त में रखे। और ये है जी दोपहर का टाइम, और आजकल पता नहीं मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा है ना, कि समझ आ रही है कि गर्मी आ रही है। मुझे तो ऐसे ही लग रहा है जैसे अभी भी सर्दियाँ ही जैसे सर्दी स्टार्ट होने वाली है। तो आज मुझे मौसम इतना अच्छा लग रहा था कि मैंने अपना जो सिपारा है मैं पोर्च में ही बैठ के पढ़ती रही, क्योंकि मुझे दिल को सुकून भी मिल रहा था। और काफ़ी ठंडी हवाएँ भी यहाँ पे इस्लामाबाद में चल रही हैं। और साथ-साथ जी आप लोगों का कौन-सा पारा चल रहा है? कहाँ पे लोग पहुँच के? और इसके बाद जी मैं आ गई थी, जब मैंने अपना पारा और नमाज़ पढ़ ली, और फिर मैं आ गई हूँ किचन में। किचन में आके जी हो रही है रात की इफ्तारी की तैयारी, क्योंकि मोस्टली आजकल जब भी सब्जियाँ लेने जा रहे हैं तो आपको पता है कि मौसम अच्छा हो तो मार्केट जाने का चक्कर भी लग जाता है, वरना आपको पता है कि गर्मी हो तो इवन के बाहर निकलने को भी दिल नहीं करता। तो यहाँ पे कुछ वेजिटेबल्स मंगवा ली थी, साथ ही मैंने जो वाटरमेलन मंगवाया था वो कुछ इतना हाथ सही नहीं निकला था। और आपको पता है कि आजकल भी कुछ इतना हाथ इसका टेस्ट भी नहीं आया, और अंदर से भी जब इसको कट करो तो ये कुछ इतना हाथ सही निकलता भी नहीं है। तो बस जी आज हमारा कुछ वाटरमेलन ठीक नहीं लगा था, तो हम लोगों ने फिर इसको एक्सचेंज करवाया। और साथ-साथ जी मैं क किचन में काम करते-करते यहाँ पे बच्चों ने अपने ही क कबर्ड साफ़ करना शुरू हो गए, कपड़े निकाल दिए। आपको पता है कि जब किचन में काम छिड़ा हो तो साथ-साथ ये वाले काम करना कितना मुश्किल हो जाता है। और मैं उनको डाँट रही थी कि तुम लोगों ने ये आज की क्यों बिखेरा डाल लिया, लेकिन वो कह रहे थे कि नहीं हम लोग खुद कर लेंगे। लेकिन कुछ देर बाद जी उन्होंने खुद किया, और उसके बाद जी बिखेरा वहीं का वहीं था, और फिर मैं खुद आके मैंने सब कुछ समेटा। और साथ-साथ जी मैं गुस्सा भी कर रही थी, मैंने कहा तुम लोगों को आज ये काम नहीं करना चाहिए था। और क्योंकि आज कुछ मेरा यूँ प्लान था कि मैं अनाया का हेयर कट करवाने जाऊँ, और आपको पता है कि इन चीज़ों के लिए टाइम मैनेज करना कितना मुश्किल हो जाता है। आजकल रमज़ान है, और रमज़ान में तो आपको पता है टाइम का कुछ पता ही नहीं चलता। इतनी जल्दी टाइम गुज़र रहा है कि माशाल्लाह आज 11वां रोज़ा भी हो गया है। तो उस साथ-साथ जी मैं आ गई थी अनाया को लेके सैलून, क्योंकि ये पीडब्ल्यूडी में ओपन हुआ है, न्यू ही ओपन हुआ है सिग्नेचर नाम से। और ये किड्स का, स्पेशली इन लोगों ने किड्स का ओपन किया है। और मैं आपको इसका ये एरिया, सिटिंग एरिया बताती हूँ। और ये मुझे सब कुछ देख, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मुझे बच्चों की मोंटेसरी याद आ गई थी, कि हम लोग बच्चों को इस तरह मोंटेसरी में छोड़ के आते थे। और इन लोगों ने काफ़ी अच्छा बनाया है, इवन कि इनकी हर चीज़ सैनिटाइज़ ये कर रहे। और इन लोगों ने अपना सेटअप काफ़ी अच्छा बनाया हुआ है। यहाँ पे मुझे सबसे ज़्यादा बात ये भी अच्छी लगी थी कि कुछ इतना ख़ास क्राउड नहीं था जब मैं गई थी। और बस जी यहाँ पे कुछ टाइम भी लग गया था। वो इवन के कुछ बिज़ी थे, वहाँ पे कुछ वर्कर्स थी वो जो बिज़ी थी, वो ज़्यादा मोस्टली बच्चों वाली साइड पे इतना रश नहीं था। इन लोगों ने किड्स एरिया अलग से बनाया हुआ था। और ऐसे आपको पता है ऐसी जगहों पे जाके अगर बच्चों को ऐसी चीज़ें मिल जाए जो इनके काम के मुताबिक हों, और बच्चे आपको पता है वैसे ही खुश हो जाते हैं। और यहाँ पे जी अनाया के बाल कट रहे थे, और साथ-साथ वो खुश भी हो रही थी, और साथ-साथ बोल भी रही थी कि आंटी आप मेरे ज़्यादा बाल मत काटिएगा। हाँ, घर से मेरा भी यही प्लान था कि मैं इसके बाल ज़्यादा नहीं कटवाऊँगी, लेकिन जो पिक्चर में आपको पता है कि जो इंसान पिक्चर लेकर जाता है, और उसके पता नहीं, मुझे नहीं कुछ समझ आई, मैंने दिखाया कुछ था, उसने कट कुछ कर दिया। शायद मैं यही सोच रही थी घर आके, शायद ये मेरे साथ ही ऐसे ही होता है जब भी मैं कुछ करवाने जाती हूँ, लेकिन हो कुछ जाता है। लेकिन शायद आप भी अपना एक्सपीरियंस बताइएगा, जब आप भी सैलून में जाते हैं इंसान सोच के कुछ जाता है और हो कुछ जाता है। यहाँ पे साथ-साथ जी अनाया की हो रहे थे कट, और इसके बाद जी ब्लो ड्राई मैं कर रही थी, ब्लो ड्राई वो कर रही थी। और उसे मैंने बोला था कि इसका सिंपल ब्लो ड्राई मत करना, इसका अच्छे वाला ब्लो ड्राई कर देना, कि हम लोगों ने कहीं जाना है। तो उसने बहुत अच्छा इसका ब्लो ड्राई किया था, उसने इसकी सेटिंग बहुत अच्छी की थी बालों की। उसने आगे से काटे थे बाल, वो मुझे कुछ इतने ख़ास अच्छे नहीं लगे थे, लेकिन ख़ैर चले, बच्ची है, कुछ नहीं, फिर हो जाएँगे। बस अनाया भी यहाँ पे बाल कटवा के खुश थी, लेकिन जब इसका ब्लो ड्राई हो रहा था तो ये बहुत चीखें भी मार रही थी कि मामा मुझे पेन हो रहा है। तो मैंने कहा नहीं भई, अब तुम बाल अगर मैंने कट करवाया तो तुम्हारी सेटिंग भी अच्छी होनी चाहिए। और ये मेरे काफ़ी दिनों से ये मेरे पीछे लगी हुई थी, मामा आप मेरा हेयर कट करवा
मामा आप मेरा हेयर कट नहीं करवा रही, तो मैं सिर्फ इसीलिए नहीं करवा रही थी क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं इसे लेकर गई तो इसके बाल ज़्यादा कट जाएंगे और फिर ये बाद में गुस्सा करेगी कि मेरे बाल बहुत ज़्यादा कट के। तो यहाँ पे जी ये अनाया के बाल कट के थे और इसके बाद जी हम लोग घर आ गए थे। और जब हम लोग घर आए तो यकीनन काफ़ी टाइम हो चुका था, इवन के इफ्तारी का टाइम हो चुका हुआ था। तो बस घर आते ही रोज़े का टाइम था और हम लोगों ने अफ्तारी मुझे कुछ इतनी ख़ास नहीं बनानी पड़ी थी क्योंकि जब मैं घर आई तो अम्मी ने मोस्टली सभी चीज़ें तैयार करके रख दी हुई थी। और यहाँ पे बस जी साथ साथ हमारा हो रहा था अफ्तारी का टाइम। और आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी इसे लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। रखिएगा अपना बहुत सा ख्याल और मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद। अल्लाह हाफ़िज़।